नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि आपको पता है निरंतर अध्ययन कर रहे हैं हम सैंधव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम, विकास और निर्माताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम सैंधव धर्म के आधार के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें अपने को वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है जिनसे वहाँ के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक धारणाओं, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में हमें पता चलता है। जैसा कि आप देखोगे कई जगह खुदाई स्थलों में कई चीज़ें अपने को प्राप्त होती है। आप कई बार अखबारों में पढ़ते हो, टीवी चैनल्स पे सुनते हो कि अमुक स्थान पर अमुक जगह कोई खुदाई में किसी तरह की मूर्ति प्राप्त होती है और उस मूर्ति पर कुछ बातें लिखी होती है। तो मान लो किसी मूर्ति पे ओम नमः शिवाय लिखा हो तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये मूर्ति शिव जी से संबंधित है। और किसी मूर्ति पे मान लो शेर का चित्र बना हुआ है और कोई किसी महिला को दिखाया गया तो आप किसी माता जी की मूर्ति है ये समझ आओ। तो ये इस तरीके से जो अपने को चीज़ें मिलती है उनसे धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है और हमारे द्वारा अनुमान और अंदाज लगाया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक बात ये रहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक लिपि को नहीं पढ़ा गया। इस पर जो अपने को जो मूर्तियाँ मिलती है, चाहे जो मुद्राएं सील मिलती है, उन पे चित्रकारिता मिलती है, उन पे जो कुछ लिखा है उसे पढ़ा नहीं गया। जैसा कि ये लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये भावात्मक लिपि है, इसमें पशु पक्षियों का भी चित्रण रहता है। तो इस लिपि में जिस दिन पढ़ने में हमें सफलता मिलेगी तो इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी निकल कर सामने आएगी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, जो अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में, उनके आधार पर विद्वानों के द्वारा जो धारणाएं लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है और वह संभवतः अनुमान निकट ही होता है कि किस तरीके से इनका धार्मिक जीवन रहा होगा, किस तरीके से जो धार्मिक मान्यताएं रही है, धार्मिक धारणाएं रही है, धार्मिक रीति रिवाज रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे लोग थे और उनके द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त किया गया कला के माध्यम से और उनके द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया गया। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनसे हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है, धार्मिक धारणाओं के बारे में, उनमें मुख्यतः आप देखोगे तो कला शैलियाँ हैं, विभिन्न तरह की जो मूर्तियों का निर्माण है, चाहे बर्तन को ले लो और है बर्तनों पर की गई चित्रकारिता है, मुद्राएं जो सील वगैरह मिलती है, अपने को सील मिलती है, उस सील पे कई तरह के चित्र बने हुए होते हैं और उन पे कई जो अंक लिखे होते हैं। और जो मुर्दों के साथ दफन की जाती है, कब्रों में कई चीज़ें इनके साथ दफन की जाती है जिससे हमें इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है। जैसा कि किसी धर्म में ऐसे रीति रिवाज रहते हैं, पहले जो हमने पाषाण काल को पढ़ा था तो उस दौरान देखा था आपने कि जब मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाया जाता है उसके साथ में कई चीज़ें और कई वस्तुएँ रख दी जाती है जिससे क्या है कि वह जन्म पुनर्जन्म की बातों में विश्वास है और धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें पता चलता है। कई तरह की जो आप देखोगे कई जगह खुदाई में जो मूर्तियां मिलती है उनके आसपास मान लो दीपक जलाया हुआ काली मूर्ति मिलती है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है तेल से जो धुएं से काली हो जाती है कि इस मूर्ति की जो पूजा की जाती होगी। तो यही चीज़ें हमें जो पता चलती है इन चीज़ों से जो अवशेष और साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं अपने को प्राप्त होती है और जो मूर्तियां अपने को प्राप्त होती हैं उनमें जो विशेष तरह की जो मूर्तियां उनके बारे में हम बात करते हैं। जो काफ़ी चर्चित मूर्ति है जिसे आदि शिव भी कहा गया किसी के द्वारा, जो मौर्सल इतिहासकार है इन्होंने जो प्रोटो शिव इसको कहा है। आदि शिव यानी सबसे प्राचीन शिव, आदि शिव को कहते हैं, प्राचीन शिव कहा है। इसे कई जगह पुरुष देवता कहा गया, पशुपति शिव भी कहा गया, पशुपति नाथ भी कहा गया। ये जो आपको मुद्रा दिखाई दे रही है, इस मुद्रा में जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है इसे इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पशुपति शिव कहा गया है, किसी के द्वारा पशुपति नाथ कहा गया, परम पुरुष जो पुरुष देवता इसे कहा गया है और परम पुरुष विश्व रूप है जो प्रजापति का प्रतिरूप भी इसे माना गया है। अब ये परम
पुरुष विश्वरूप प्रजापति कौन होता है? जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है, यानी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना जिसके द्वारा की गई उसे प्रजापति कहा जाता है। तो इसे जो कई विद्वानों ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला माना है। अब अपने को ये मोहर है, ये मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है परीक्षा में, जो आदि शिव की मूर्ति है या जो योगी की जो मोहर है वो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से प्राप्त होती है? तो ये मोहर अपने को मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त होती है। MG का मतलब क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से अपने को ये सील, हालांकि आपने वो ऋतिक रोशन वाली पिक्चर भी देखी होगी, मोहनजोदड़ो जो पिक्चर है, तो किस तरह का जो उनका सामाजिक जीवन होता है, कैसी उनकी मान्यताएं होती है, धारणाएं, इन्हीं के बारे में जो इनके बच्चे जो अवशेष और साक्ष्य हैं उनके आधार पर अनुमान लगे। तो ये जो अपने को मुद्रा मिलती है, सील मिलती है, इस सील के आधार पर क्या क्या इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मार्शल है इतिहासकार, इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा ये आदि शिव यानी प्रोटो शिव है, यानी प्राचीन जो वर्तमान समय में जो शिव है उसका प्राचीन प्रतिरूप यही है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन रही होगी। जो शिव पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन मानी जाती है। अब इस मोहर में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये मोहर है, इसके पहले तो 3 मुख दिखाई देते हैं, 3 मुख है, ये जो 3 मुख है और इसके सर पर 3 सींग है, 3 सींग दिखाई। इन सींगों के बीच में भी एक पंखनुमा जो मुकुट के रूप में दिखाई देता है और ये योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे ध्यान लगाकर कोई ऋषि मुनि बैठता है उस तरीके से ये बैठा हुआ है। और ये बेटा अपने घुटनों तक ये हाथ इसके जो पैरों पे लगे रखे हैं और ये अपने पैरों को समेट कर बैठा है। इसके हाथों में बात की जाए कंकड़ों की लड़ियों की तरह किसी तरह की कोई चीजें पहनी हुई दर्शाई जाती है और इसके गले में जो त्रिकोणा हार भी हमें दिखाई देता है। इस तरीके से ये मूर्ति बनी, इसके आधार पर जो धार्मिक मान्यता लगाई गई है। अब दाईं तरफ यानी हम इसको इधर से देख रहे हैं तो अपना दायां तरफ माना जाएगा, नहीं कि इसका दायां तो इधर हो गया। तो इसके दाईं तरफ एक हाथी का चित्र बना हुआ है ऊपर और उसके नीचे एक व्याघ्र चीता का चित्र बना हुआ है। और उसके अलावा बाईं तरफ की बात करें, दाईं तरफ हो गया, राइट साइड को दायां तरफ कहते हैं। आप इधर से देख रहे हो चाहे किधर से भी देखो, आपका जो राइट साइड होगा वही दायां कहलाएगा और आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो बायां कहलाएगा। तो बाईं तरफ एक तो गेंडे का चित्र बना है, उस गेंडे के नीचे भैंसे का चित्र बना हुआ है। तो इस आधार पे और उसके नीचे जो ये प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बैठा है उसके नीचे 2 हिरण के जोड़ों का चित्र भी बना हुआ है। तो इस आधार पे और उसके अलावा बात की जाए तो ऊपर जो 6 अंक लिखे हुए हैं, 6 अंक लिखे हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया, उधर 6 शब्द लिखे गए हैं। तो इस तरीके की शील अपने को वहाँ से मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब कई विद्वान कहते हैं ये शिव का पुराना रूप है और इसी से हमें पता चलता है कि जो ये इनका जो परम पुरुष रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों, इनका मानना होगा कि सृष्टि की रचना इसके द्वारा ही की जाती है। और इसके आसपास में जो हाथी चीते, इसे पशुओं की महत्ता के पशु पूजा के बारे में भी हमें पता चलता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, तो पशुओं का महत्व भी रहता है। और इस तरीके से ये सृष्टि का नियंत्रण करता यही माना जाता है, इसे विश्व रूप की परिकल्पना कही जाती है। तो कई विद्वान कहते हैं ये शिव का रूप है, शिव की ही मूर्ति है, शिव की। तो उसका कई विद्वानों के द्वारा खंडन किया जाता है। उनका मानना है कि 3 नेत्र शिव के ही होते हैं, 3 सींग इसी के हैं। तो 3 नेत्र और 3 मुख अपने को देखने को मिले, त्र्यंबकम 3 मुख मिलते हैं। पशुपति है, पशुपति की तरह जो चारों तरफ पशु दर्शाए गए हैं। पशुपति जो शिव का ही प्राचीन नाम है, त्रिशूलधारी है, तो ये त्रिशूल का रूप भी लगता है किसी को। तो उन लोगों का मानना है कि ये शिव जी की ही मूर्ति है जो अपने को इस शील में दिखाई देती है। तो कई विद्वानों के द्वारा इसका खंडन कर दिया गया, बोले शिव जी की मूर्ति होती है तो शिव जी का तो सबसे प्रिय बेल होता है, कौन सा वृषभ यानी नंदी होता है, सांड होता है, वो तो इसमें फोटो में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इस चित्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनमें मतभेद है, धार्मिक मान्यताओं का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इसका खंडन कर दिया कि इसमें तो नंदी की मूर्ति अपने को दिखाई नहीं देती। उसके अलावा कई विद्वानों का मानना है कि ये तवष्ट का रूप है। ये तवष्ट कौन है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इसका। जो विश्वकर्मा प्रजापति होता है
जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाता है, उसका पुत्र जो है उसे त्वष्ट कहा जा सकता है। बोले ये प्रजापति का पुत्र है और ये विश्व रूप की परिकल्पना को दर्शाता है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि की रचना इसके द्वारा की गई है। और जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में ये बात जो विदित है आपको कि वसुधैव कुटुंब की भावना मानी जाती है, या संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर माना जाता है। इसी तरह की जो धार्मिक मान्यताएं इस वक्त भी देखने को मिली होगी। और एक अन्य मुद्रा जिस तरीके से ये अपने को मिली, ऐसे ही मुद्रा एक और मिलती है। इसमें ऐसे ही आदमी बैठा रहता है और उसके दोनों तरफ आदमी यहाँ पे बैठा है, इसके दोनों तरफ एक एक नाग दिखाई देता है, दोनों तरफ एक एक नाग इसके है तथा सामने दो नाग दिखाई देते हैं। तो इस तरह की और मूर्ति अपने को मिलती है। इसी आधार पे जो धार्मिक मान्यताएं हैं विद्वानों के द्वारा लगाई जाती है, उनके द्वारा भी ये कई विद्वानों द्वारा इसे भी शिव की मूर्ति ही बताया गया। बोले ये शिव का ही रूप है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो नाग लपेटे रहते हैं, नाग दिखाई देते हैं। और आपको पता है शिव जी के गले में जो आपने भी जो उनका चित्र देखा, फोटो देखी, तो उसके नाग लपेटे। इस आधार पर इतिहासकारों ने ये जो अनुमान लगाया, संभव तो ये अनुमान आसपास ही है, तो हो सकता है ऐसी विकसित सभ्यता में जो ये धार्मिक मान्यताएं अपन जो देख रहे हैं, ये वर्षों से जो उन पुरुषों का या उन जो सभ्यता के लोगों का ही योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये धार्मिक मान्यताएं धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। तो इन मुद्राओं के पीछे जो इतिहासकारों ने विश्व परिकल्पना की भावना की, यानी विश्व को, संपूर्ण विश्व को एक देखा है और संपूर्ण विश्व का निर्माता इसे माना है। और ये हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक परम पुरुष के रूप में इसकी पूजा करते होंगे। यानी परम पुरुष कौन होता है? जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है, उसकी पूजा सिंधु वासियों के द्वारा की जाती रही होगी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सिंधु धर्म से संबंधित जो धार्मिक मान्यता है उनके बारे में जाना है, जो सिंधु धर्म के आधार है, जो अपने को उत्खनन में और खुदाई में जो अवशेष और साक्ष्य मिलते उनके आधार पे, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे किसी बर्तन पे चित्र बना हुआ हो, तो उसके आधार पे हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाज ऐसे रहे होंगे, उनकी धार्मिक मान्यताएं ऐसी होगी, उनकी धार्मिक धारणाएं ऐसी होगी। और जो अपने को मुद्राएं मिली है, मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली है, एक जो योगासन मूर्ति की तरह जो एक व्यक्ति बैठा है, उसके सर में 3 सींग है, बीच में एक मुकुट सा दर्शाया गया है, और उसके बाईं तरफ भैंसा और जो गेंडा और भैंसा देखने को मिलता है, और दाईं तरफ अपने को जो चीता, हाथी और चीता देखने को मिलता है, उसके नीचे एक हिरणों का जोड़ा दिखाई देता है। तो इसके आधार पे ये शिव जी का रूप इसे माना गया है कई इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन कई इतिहासकारों के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है कि शिव जी का रूप है। तो यहाँ पे तो नंदी की फोटो दिखाई नहीं देती, नंदी का चित्र हमें दिखाई नहीं देता है। तो विद्वानों में मतभेद भी है, एक मत भी नहीं है। और जो मार्शल है, जॉन मार्शल है, उनके द्वारा तो इसे आदि शिव का रूप माना, यानी प्रोटो शिव का गया, जो प्राचीन शिव है सबसे, उसे माना गया है। और जो शिव की जो मान्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा गया है। और कई बातों की जाए तो उनके द्वारा एक अन्य कई मूर्तियां मिलती है अपने को, उसमें भी इसी तरह के योगासन का चित्र दर्शाया गया। तो उसके आधार पे इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा धार्मिक मान्यताएं रखी गई है। और उनका मानना है कि जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है अपने को, विश्वकर्मा प्रजापति उसी का पुत्र ये त्वष्टा है। तो ये अलग अलग जो मत विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, इस आधार पे उनके द्वारा जो धार्मिक जो मान्यताएं अपनी अपनी बनाई जाती है। तो यह जो आदि शिव की मूर्ति रहती है, जो हमें मुद्रा पे, शील पे एक चित्र बना हुआ दिखाई देता है, ये अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और इसके आधार पे आगे की क्लासों में हम किस तरीके से वहाँ पशु पूजा होती है, वृक्ष पूजा होती है, उसके बारे में उल्लेख करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें अपने को प्राप्त होती है जिनसे हमें इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।
आप इसे अपनी पुस्तक को घर पे भी पढ़ा करें, ताकि कई चीज़ें जो अच्छे से क्लियर हो जाए। जो मैंने आपको लिखाया है उसको विस्तृत रूप से आप लिखने का प्रयास करें। हालांकि ये तो मैंने शॉर्ट संक्षिप्त रूप में आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिखा है, ताकि कोई चीज़ छूट न जाए। तो आप घर पर बेहतर प्रयास, कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं जिनके द्वारा नोट्स बनाए जाते हैं, वाकई में सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के द्वारा नोट्स बनाए जाएंगे, और यही चीज़ें अपने को धीरे धीरे सीखने को मिलती है, और यही क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और बाकी जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो वृक्ष पूजा और पशु पूजा के बारे में, तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।